हाय गाइस, चलिए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ और फार्माकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो के अंदर, पिछले 2 वीडियो के अंदर हमें 3 क्वेश्चन डिस्कस किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जाके उसको सर्च करके आप बिल्कुल मेरे चैनल में लेक्चर फार्मेसी में ढूंढ सकते हो। आपको विथ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए आज डिस्कस करेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, एक्सप्लेन इन डिटेल रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर एंड जैक स्टैट। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या और जैक स्टैट पाथवे के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत स्लो होने वाला है, बहुत ही धीमे से स्लोली हम बढ़ेंगे इस वीडियो को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर फास्ट चल गए तो कॉन्सेप्ट बिसर देंगे। इसके कारण जो है ना, वीडियो को बहुत स्लो में मैंने अपलोड किया है, बहुत स्लो में मैंने वीडियो को एडिट किया है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो दूसरी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। इस टॉपिक से लेकर कौन सा, जैक स्टैट और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। देखिए, इससे हमें यह पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को, द क्रिएटर किस तरह से बनाया है। बेशक देखिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतने सारे जो मैकेनिज़म्स है बॉडी के अंदर कैसे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं। इसको बनाने वाला ये कोई तो है ही ना। अचानक तो हो नहीं सकते। देखिए ये कैसा अंदाज है उसका, मैं आपको डिफाइन नहीं कैसा कर सकता, बता नहीं सकता। आपको ही पता चलेगा। आपको जैक स्टैट के, अगर आप जैक स्टैट पढ़ लेंगे तो आपको ही पता चलेगा क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या खूबसूरती है हमारे बॉडी के अंदर। चलिए, सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। सिग्नल मतलब ट्रांसमिट करने का, सिग्नल को या रिसीव करने का या रिस्पॉन्स दिखाने का। अभी देखिए, इट इज़ द मैकेनिज्म पाथवे बाय विच रिसेप्टर्स एक्टिवेशन इज लिंक्ड टू द रिस्पॉन्स। यहाँ देखिए, रिसेप्टर्स का जो एक्टिवेशन रहता है ना, वो मेनली डिपेंड रहता है रिस्पॉन्स के थ्रू। मतलब रिस्पॉन्स अगर दिखा दिया तो तभी उसी को पता चला, उसी को कहेंगे ना हम रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट हो गया है। फॉर एग्जांपल, अब हमारे हाथ पर आके एक मच्छर बैठा है। अभी हम मच्छर को कब मारेंगे या कब भगाएंगे? जब रिस्पॉन्स आएगा। हाँ, वो रिस्पॉन्स और रिसेप्टर के बीच में का जो कनेक्शन है ना, वही सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। देन हियर द लिगैंड बाइंडिंग टू द आउटसाइड रीजन ऑफ द रिसेप्टर, लिगैंड डज नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। मतलब लिगैंड इसमें जो है ना बाहर ही अटैच करता है। मतलब इधर फॉर एग्जांपल सी ड्रग लिगैंड, लिगैंड मतलब ड्रग इधर बाहर के ही रिसेप्टर्स के अंदर, ओके, आउटसाइड रिसेप्टर्स के अंदर बाइंड करता है, अंदर नहीं जाता, इधर ही बाइंड करता है। ये जो सिग्नल्स रहते हैं ना, ये जो सेंसरी वायर्स रहते हैं ना, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स को अटैच रहते हैं। अगर ये बाइंड हो गया तो ऑटोमेटिकली इधर रिस्पॉन्स दिखा देगा, रिस्पॉन्स आके इधर एक्टिवेट कर देगा। मतलब इसे जीन एक्सप्रेशन दिखाना है तो जीन एक्सप्रेशन करेगा, इनिबिशन करना है तो इनिबिशन करेगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब यहाँ को ड्रग मेटाबॉलिज्म बैठ गया इधर, ओके, रिस्पॉन्स किस तरह से रिस्पॉन्स दिखाएगा? फॉर एग्जांपल, ग्रोथ, सेल का जो ग्रोथ होना वो इनहिबिट करने के लिए भी रिस्पॉन्स दिखा सकता है, या सेल डिवीज़न को करने के लिए भी रिस्पॉन्स दिखा सकता है। ये तमाम जो है ना, ये डिपेंड करते हैं मेनली अपॉन दिस पाथवे या सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, ओके, या जैक स्टैट मैकेनिज्म। मेन हमारे बॉडी के अंदर जितने भी है जीन्स है, वो जीन रेगुलेशन हो, जीन एक्सप्रेशन हो, ये सब भी जो है ना, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। आप बेसिक याद कर लीजिए सबसे पहले, ओके। क्या डिस्कस किया हमने? जब भी रिसेप्टर्स आके इसके ऊपर बैठेंगे तभी क्या होगा, ये रिसेप्टर्स जो है ना, रिसेप्टर्स ये सिग्नल भेजेंगे किधर? रिस्पॉन्स तक। रिस्पॉन्स उसका सिग्नल तुरंत वापस भेज देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुस्कैनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स एक्ट्स थ्रू अ जी प्रोटीन। ये जो है ना मुस्कैनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, फॉर एग्जांपल आप ये थिंक कर लीजिए, ये मुस्कैनिक रिसेप्टर्स है, इनका जो कनेक्शन है ना जी प्रोटीन को लगता है। जी प्रोटीन के अंदर से रिस्पॉन्स आ गया तो इधर उसका एक्शन दिखाएगा। देन निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स गेट्स इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। मतलब ये जो, फॉर अनदर एग्जांपल, ये जो रिसेप्टर्स है ना डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ये इधर मुस्कैनिक और निकोटिनिक। निकोटिनिक का काम क्या है? सोडियम हो, पोटेशियम हो, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स करने का काम है
निकोटिनिक का मुस्करानिक का क्या है फंक्शन, इट कनेक्ट टू द रिसेप्टर टू द जी प्रोटीन को कनेक्ट करता है दोस्तों। चलिए देखिए ट्रांसड्यूसर, ये जो ट्रांसड्यूसर है ना ये 5 मैकेनिज्म के अंदर रेगुलेट होता है कि रिसेप्टर्स टाइप्स है, 5 तरह के कैटेगरीज है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आपको पता ही है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आयन चैनल रिसेप्टर्स भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो है ना मेम्ब्रेन बॉन्ड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है। और ये जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन के ऊपर रहने वाला जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जैक स्टैट ये हम डिस्कस करेंगे अभी। द लास्ट वन इज रिसेप्टर्स दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो रिसेप्टर्स रेगुलेट करता है मतलब आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब सिंथेसाइज ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए, उसको को क्या कहते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यस सर। द फर्स्ट देन ट्रांस मेम्ब्रेन, देखिए ये जो 4th वन है ना इस वन ट्रांस मेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जैक स्टैट का। देखिए जैक स्टैट यही है, जैक स्टैट मैकेनिज्म। जैक मतलब ये जो आपको 2 कोन्स दिख रहे हैं ना यही को जैक कहते हैं। स्टैट ये जो एक स्टैटिक मूविंग प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर, ये है स्टैट। जैक ये 2 कोक्के दिख रहे हैं ना आपको, यही जैक है, जैक्स बोलते हैं इनको, जैक, हाँ जैक रिसेप्टर, जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर्स। जैक अलग रहता है, स्टैट अलग रहता है, ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा मैं किस तरह से। और ये डाइमर रहते हैं, मतलब 2 तरह के दो रहते हैं डाइमर। ओके, जब इन पर लिगैंड्स बाइंड हो जाएंगे तभी ये क्या करेंगे, एक के साथ एक मिल जाएंगे, एक के साथ एक मिल जाएंगे। कभी जब लिगैंड्स या ड्रग्स इन पर बैठ जाएंगे और ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो तभी ये दोनों बाइंड हो जाएंगे। ये आप समझ लीजिए, ये थोड़ा बहुत इंट्रो है अबाउट जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर है, ये सेल मेम्ब्रेन वाला है। ओके, इसका जो मिडल पोर्शन रहता है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, और जो ये मेन है ना जो रिस्पॉन्स दिखाता है, जो रिसेप्टर्स कहते हैं हम, एंडिंग पार्ट ऑफ द रिसेप्टर जो रिस्पॉन्स भी दिखाता है उसे हम इंट्रासेलुलर के अंदर रहता है, और बाइंडिंग साइट जो है ना वो बाहर रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर। और ये जो है ना मेनी साइटोकिन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, इंटरफेरॉन्स एक्सेट्रा एक्ट थ्रू दिस टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स। ग्रोथ हार्मोन हो या प्रोलैक्टिन हो, इंटरफेरॉन्स हो, इसी रिसेप्टर्स के ऊपर वो उनका एक्शन चलता है, उनका एक्शन दिखाता है। ओके, फॉर एग्जांपल प्रोलैक्टिन एक मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। अगर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया या कम हो गया, वो तमाम जो मेंटेनेंस रहता है ना वो इसी रिस्पॉन्स से, जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर से ही मेंटेन करा जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया ना? इतना आप याद रखिए, बस सिंपल सा है, सादा सा है कॉन्सेप्ट। और ये जैक और स्टैट मैंने बताया था आपको, ये साइटोकाइनिन प्रोटीन्स है, प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। चलिए अब असली मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म। ये जैक स्टैट का मैकेनिज्म क्या है, आपको मैं इधर एक डायग्राम है, वो डायग्राम के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो है ना मेन है हमारा जैक स्टैट का मैकेनिज्म का डायग्राम, इसे लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगोनिस्ट बाइंड्स एंड इंड्यूस डाइमराइजेशन। अगोनिस्ट मतलब जो बाइंडिंग साइट है, ड्रग है, फॉर एग्जांपल साइटोकाइन। साइटोकाइन जो है ना वो इधर ऊपर बाइंड करता है बाइंडिंग साइट के ऊपर, और क्या करता है, इंड्यूस डाइमराइजेशन। मैंने कहा था आपसे, जब भी आके ड्रग बाइंड हो जाता है बाइंडिंग साइट पर, तभी क्या होता है, ये दोनों जो जैक दिख रहे हैं ना ये मिल जाएंगे आपस में। इधर देखिए ये मिले हुए हैं, ये क्या है, खुले हुए हैं, ये जो है ना मिले हुए हैं। जब ये मिल जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, डाइमराइजेशन, इंड्यूस डाइमराइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। देन विच अल्टर द इंट्रासेलुलर डोमाइन कन्फॉर्मेशन टू इंक्रीज इट्स एफिनिटी फॉर अ साइटोसोलिक टायोसिन प्रोटीन काइनेस जैक। सिंपल, देखिए जब भी आके बाइंडिंग साइट के ऊपर जो ये बाइंड करते हैं ड्रग्स या लिगेंड्स, तब क्या करते हैं, ये फॉस्फोरिलेशन को क्रिएट करते हैं। ये फॉस्फोरिलेशन, ये तमाम जो है ना ये बॉडी के नेचुरल प्रोसेस है, फॉस्फोरिलेशन को शो करते हैं, मतलब फॉस्फोरस को ये रिलीज करते हैं। ये सभी प्रोसेस है ना ब्लड के अंदर ही चलता है, ब्लड के अंदर ही। देखिए सभी प्रोसेस है ना ब्लड के अंदर चलता है। इंक्रीज द एफिनिटी फॉर अ साइटोस्केलिक थायरोसिन प्रोटीन काइनेस जैक। ओके, जब ये आके बैठेगा ना ऊपर, तभी क्या होगा, जैक जो है ना ये दोनों को मिला देगा। मतलब ये दोनों जो
इस टाइप के कोक्की टाइप के जो दिख रहे हैं ना, कोक्की मतलब एक हैंडल टाइप के, हाँ, सी शेप जो दिख रहे हैं ना प्रोटीन्स, ये दोनों को मिला देगा। किसने मिला देगा? जैक ने मिला देगा। साइटोसोलिक थायरोसिन प्रोटीन काइनेस, उसको हम जैक कहते हैं, दैट इज जायनस काइनेस। देन ऑन बाइंडिंग जैक गेट्स एक्टिवेटेड एंड फॉस्फोरिलेट्स द थायरोसिन रिड्यूसेस ऑफ द रिसेप्टर्स। जब भी ये बाइंड हो जाएगा ना, मतलब दोनों मिल जाएंगे, तभी फॉस्फोरस को रिलीज करेंगे, मतलब काइनेस को, फॉस्फोरिलेट्स काइनेस को रिलीज करेंगे किसके अंदर? ब्लड के अंदर। ओके, समझ गए ना आप? जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे ना, तभी क्या होगा? जैक जब एक्टिवेट हो जाएंगे ना, जैक कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? जब इनके ऊपर ड्रग एक्ट करेंगे, जब ड्रग या लिगेंड इनके ऊपर बाइंड करेंगे तभी जैक एक्टिवेट हो जाएगा। जैक जब एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या करेगा? फॉस्फोरिलेट्स करेगा, मतलब फॉस्फोरस को बढ़ाएगा। ओके, व्हेन फॉस्फोरस बढ़ जाएगा, देखिए, विच बाइंड कंटेन अनदर फ्री मूविंग प्रोटीन। मैंने आपको बताया था जैक और स्टैट दो मूविंग प्रोटीन रहते हैं। ओके, जब ये बाइंड हो जाएगा ना प्रोटीन का, मतलब फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा। फॉस्फोरिलेशन बहुत सारा हो जाएगा हमारे ब्लड के अंदर। ओके, यात्रा में समझिए आप, ब्लड है, ब्लड ही है, ब्लड के अंदर फॉस्फोरिलेशन होते रहेगा, और एक प्रोटीन उसके हमारे ब्लड के अंदर कंटिन्यूसली मूव होते रहता है, दैट इज स्टैट प्रोटीन। ये स्टैट प्रोटीन जब काम में आएगा तब ये फॉस्फोरिलेट्स जाके ये स्टैट प्रोटीन को बाइंड कर देगा, तभी इसका एक्शन दिखाएगा। ओके, तभी ये जैक स्टैट कहलाते हैं। जब फॉस्फोरिलेट्स द स्टैट, जो फॉस्फोरस है ना, वो जाके स्टैट में मिलते हैं, यही आपको बता रहा था मैं। विच बाइंड्स अनदर फ्री मूविंग प्रोटीन, के दैट इज स्टैट, सिग्नल ट्रांसड्यूसर और एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यही एक्टिवेट करता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को या आरएनए को प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टैट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेयर ऑफ फॉस्फोरिलेटेड स्टैट डाइमेराइजेस, ये जो है ना, देखिए दो पेयर है, ये एक पेयर, मतलब इधर दो जैक है ना, दो जैक है, फॉस्फोरिलेट्स, दो फॉस्फोरस या फॉस्फोरिलेट्स करते हैं स्टैट को। देन ये जो है ना डाइमेराइजेशन हो जाते हैं। डाइमेराइजेशन मतलब इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ये एक्टिव हो जाते हैं। ओके, विदाउट फॉस्फोरिलेट्स ये जो स्टैट है ना इनएक्टिवेट कंडीशन के अंदर रहते हैं। जब फॉस्फोरिलेट इन्हें हो जाएगा, मतलब फॉस्फोरस आके इनके अतराफ में चिपक जाएगा, लग जाएगा, तभी इनका काम जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो है ना स्टैट विथ फॉस्फोरिलेशन ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेंगे, देन जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे, मतलब ये जो है ना सिंथेसाइज ऑफ द आरएनए को बढ़ाएंगे, बायोलॉजिकल रिस्पांस देंगे। बायोलॉजिकल रिस्पांस मतलब सेल डिवीज़न को घटाएंगे या इंक्रीज करेंगे। ओके, ये तमाम बैलेंस को मेंटेन करते हैं ये स्टैट, जैक स्टैट पाथवे। देखिए यही पेयर ऑफ फॉस्फोरिलेट्स स्टैट डाइमराइजेशन ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस टू रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन बायोलॉजिकल रिस्पांस। ये हो गया हमारा जैक स्टैट मैकेनिज्म। समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। और एक बात बताऊंगा मैं आपको, जब साइटोकिन आके बाइंड हो जाएगा, मतलब सिंपल ड्रग आके जब बाइंड हो जाएगा, ये ड्रग क्या करेगा? एक्टिवेट्स करेगा जैक्स को। जैक जब एक्टिवेट हो जाएंगे ये फॉस्फोरिलेट्स करेंगे। जब ये फॉस्फोरिलेट्स हमारे ब्लड के अंदर फैलेगा ना, ये फॉस्फोरिलेट्स मीन्स फॉस्फोरिलेशन काइनेस ये जाके और एक प्रोटीन स्टैट को बाइंड कर देंगे। स्टैट ये भी एक मूविंग प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर। ओके, जब ये बाइंड हो जाएगा इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि सबसे पहले ये जो स्टैट है ना ये इनएक्टिवेट कंडीशन के अंदर रहते हैं। जब इन्हें फॉस्फोरस बाइंड हो जाएगा तभी ये स्टैट एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये जो स्टैट न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे और रेगुलेट करेंगे जीन ट्रांसक्रिप्शन को। बहुत ही सिंपल सा ही जैक स्टैट का मैकेनिज्म। नेक्स्ट फोर्थ वन, दैट इज रिसेप्टर दैट रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो ट्रांसक्रिप्शन, ये जो फैक्टर्स रहता है ना न्यूक्लियस के अंदर जाना आना, ये तमाम जो है ना ये चंद रिसेप्टर से साबित हुआ है। ये चंद रिसेप्टर से यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन सा रिसेप्टर से इधर डिस्कस करेंगे। दीज आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये जो है ना सेल के अंदर वाले ये रिसेप्टर्स है, सेल के अंदर वाले। दे कंटेन सॉल्युबल प्रोटीन्स विच रेस्पॉन्ड्स टू लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर दैट पेनेट्रेट द सेल। देखिए हालांकि अंदर जितने भी मैक्सिमम जो रिसेप्टर्स रहते हैं ना, या लिपिड सॉल्युबल रहते हैं या प्रोटीन सॉल्युबल रहते हैं। वाटर तो इनसॉल्युबल ही रहते हैं ये, मगर सॉल्युबल इन प्रोटीन में रहते हैं या लिपिड सॉल्युबल रहते हैं इनसाइड द सेल प्रोटीन रिसेप्टर्स।
द रिसेप्टर प्रोटीन इज इनहेरेंटली केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जीन बट इट अटैच्ड प्रोटीन HSP और अदर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अडॉप्टिंग द कॉन्फिगरेशन नीडेड फॉर द बाइंडिंग टू DNA। बहुत ही सिंपल है। देखिए जब ये एंटर करेंगे ना, इंसर्ट मैंने आपको बताया था इंट्रासेलुलर जो है ना ये प्रोटीन सॉल्यूबल रहते हैं, लिपिड सॉल्यूबल रहते हैं। जब आके इधर बाइंड करेगा कौन सा हमारा रिसेप्टर्स को, जब ये लिगैंड आके जब बाइंड करेगा, लिगैंड मतलब यही वाला, ये जो है ना, हाँ ये जो है ना फर्दर प्रोसेस, ये प्रोसेस इधर दिखाया है, उतना ही और कुछ भी नहीं। ये प्रोसेस जो है ना जीन एक्सप्रेशन हो या रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स को रेगुलेट करता हो ना, ये प्रोसेस इधर दिखाया है, उतना ही। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन को जो रेगुलेट करते हैं, मतलब RNA को जैसे सिंथेसाइज करा जाता है DNA से, वो किस तरह से करा जाता है। सबसे पहले ये देखिए हमारा जो है ना ये ड्रग या साइटोकिन कह सकते हो, प्रोटीन कह सकते हो, ये आके जब इधर बाइंड करेगा COH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन बाइंडिंग डोमाइन है। ओके, जब आके ये बाइंड करेगा, ये HSP90 ये जो है ना ये भी एक प्रोटीन है। ये किस तरह से काम करता है, ये जो है ना अभी एक ड्रग आके बैठा है, एक ड्रग आके बैठा है और एक ड्रग को आने नहीं देगा है। जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तब तक और एक ड्रग को आने नहीं देगा, मतलब ये रोक देगा, ब्लॉक कर देगा इस तरह से। जब इसका पासेज हो जाएगा तब ये फिर ये हट जाएगा, ये आ जाएंगे। जब ये आ जाएंगे फिर ये HSP90 फिर आके इधर बाइंड कर देगा, फिर इधर ब्लॉकेज बना देगा। दूसरा किसी भी प्रकार का इधर इनहेरिटेंस ना हो, मतलब किसी भी प्रकार का इधर ओवरलैपिंग ना हो, ड्रग्स का ओवरलैपिंग ना हो, प्रोटीन्स का जो जीन एक्सप्रेशन को ख़राब कर सके या सेल डिवीज़न सेल इनिबिशन को ख़राब कर सके। ओके, इस वजह से इधर हम देखेंगे, देखिए हार्मोन बाइंड्स नियर द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल्स ऑफ द रिसेप्टर्स। हार्मोन इधर जो है ना प्रोटीन बाइंड करते हैं, मतलब हार्मोन ही अंदर जाते हैं, हार्मोन बाइंड करते हैं। ये है ना हमारे ये कार्बोक्सिलिक रिसीवर है, कार्बोक्सिलिक रिसेप्टर्स पे कह सकते हो आप। देन द रिस्ट्रिक्शन प्रोटीन्स आर रिलीज। मैंने बताया था आपको HSP90 एक रिस्ट्रिक्शन प्रोटीन्स है, ये रिलीज होते हैं। इनका काम वही रुकावट बनाते हैं, मतलब 2 या 3 हार्मोन आके इधर ज्वाइन नहीं कर सकती, एक हार्मोन के बाद एक हार्मोन, एक हार्मोन के बाद एक हार्मोन। ओके, HSP90 का यही काम रहता है। द रिसेप्टर्स डाइमराइजेशंस एंड द DNA बाइंडिंग रेगुलेटर सेगमेंट फोल्ड्स इनटू सिक्वेसाइड कॉन्फ़िगरेशन। जब आके इधर बाइंड करेंगे ना तब इसका जो है ना ये फ्लो प्रॉपर्टी इधर आके जो कोन टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से इसको जिंक फिगर्स कहते हैं। ये जिंक फिगर्स जो है ना डायरेक्टली इसे अटैच किया जाता है, किसे, इसको को एक्टिवेटर को। ये जो है ना ये दिख रहा है ना आपको, यही मेन न्यूक्लियस है, यही मतलब यही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है आपका। ट्रांसक्रिप्शन यही पर होने वाला है। ये जो स्पाइक टाइप के दिख रहे हैं ना आपको, जब आके इधर प्रोटीन बाइंड करेगा, ये क्या करेंगे, ये जाके इस पर लग देंगे ना, इसके अंदर जो भी हार्मोन्स रहते हैं बाय द होल्स ऑफ दीज 2 कोन टाइप स्ट्रक्चर्स अंदर जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। देन समझ रहे हैं ना आप, समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए, काफ़ी है। आप जो चाहे वो समझ के लिख सकते हो। Then the ligand receptors dimers moves to the nucleus and bind another co-activator, co-repressor proteins which have capability to alter gene function. Next, co-activator से इधर अंदर आ गया, अंदर से फिर एक ये जो देखिए ये जो है ना co-activator या co-repressor कहते हैं इन्हें, ये जाके इधर बाइंड कर देगा। एक्टिवेट भी कर सकते हैं, रिप्रेस भी कर सकते हैं ये वाले रिसेप्टर्स, मतलब ज़रूरत पर डिपेंड। अगर ज़रूरत है सेल डिवीज़न को एक्टिवेट करना तो जीन मतलब सेल डिवीज़न को एक्टिवेट करेंगे, डिप्रेस करना और रिप्रेस करना तो रिप्रेस कर देंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड है। ओके, देन द होल कॉम्प्लेक्स कैन अटैच टू द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस ऑफ द टारगेट जीन्स एंड फैसिलिटेट रिप्रेस और द एक्सप्रेशन। ये सभी प्रोसेस इधर DNA सीक्वेंस जो दिख रहा है ना आपको इधर अटैच रहता है, यही दिख रहा है ना आपको, यही ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे ही होता है ट्रांसक्रिप्शन। DNA आता है, DNA से RNA को प्रोड्यूस किया जाता है, RNA से एक प्रोटीन तैयार होते हैं। सिंपल यही है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। दिस mRNA मूव्स टू द राइबोसोम। ये जो है ना mRNA सभी इसके अंदर ही होता है, प्रोटीन इसके अंदर ही होता है प्रोसेस।
कि ये mRNA प्रोटीन पर चले जाएगा, मतलब राइबोसोम का फंक्शन आपको पता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन, रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल। ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, थायरोक्सिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब प्रोटीन्स है जिनका काम इधर हो रहा है। ये सब प्रोटीन्स का काम किधर हो रहा है, आके बाइंड करने का काम ये तमाम प्रोटीन्स का है। देखिए ये सब बाइंडिंग, ये जो है ना मिनरलोस्टेरॉइड्स, ग्लूकोस्टेरॉइड्स, ये सब स्टेरॉइड्स जो है ना इधर बाइंड करते हैं। सिंपल। और एक बात आपको बताऊंगा मैं, देखिए ये जब हार्मोन्स इधर एक्टिवेट आके जब बाइंड हो जाएंगे, इनका जो बाइंड होना इसको खोल देगा। जब ये खुलेंगे ना, इससे ये हमारा मटेरियल इसके अंदर चले जाएगा, को एक्टिवेटर के अंदर। ये जो दोनों है ना, ये को एक्टिवेटर भी कहते हैं और को रिप्रेसर भी कहते हैं। ओके, ये जिंक फिंगर्स के थ्रू इधर मटेरियल मतलब हार्मोन अंदर जाता है और इधर जाके बाइंड होता है। जब इधर जाके बाइंड होता है, फिर से हमारा जो मटेरियल या हार्मोन रहता है ना, इससे पास होता है। और ये फिर दो इधर कौन सा रहता है, फिर दो इधर एक स्पाइक टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर्स रहता है। ये जो ट्रांसफार्मर्स है ना, हमारे हार्मोन को किधर सेंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को सेंड करेंगे, मतलब जीन के अंदर सेंड करेंगे, डीएनए सीक्वेंस के अंदर सेंड करेंगे। डीएनए सीक्वेंस के अंदर जब ये हार्मोन सेंड किया जाएगा, वो हार्मोन हमारा जो वक्त ज़रूरत, मतलब अगर हमें जीन को एक्सप्रेस करना है, जीन को सिंथेसिस करना है तो जीन सिंथेसिस करेगी, या रिप्रेस करना है मतलब उसको घटाना है तो घटाएगी। ये जो फंक्शंस है ना वो डिपेंडेंट है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है तो सिंथेसिस नहीं होगा, अगर प्रोटीन कम है तो सिंथेसिस हो जाएगा। इस तरह से वो अपने आप में देख लेते हैं प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्शन, इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA कन्वर्ट हो जाता है, डीएनए से mRNA हो जाता है, mRNA से राइबोज हो जाता है, राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन है ना रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द टारगेट सेल को रेगुलेट करते हैं। यह था दोस्तों हमारा सादा सा सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ जैक-स्टैट और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, ये आपको करना ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा, आप जाके नोट्स उधर से डाउनलोड कर सकते हो। ये नोट्स काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए। किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार की डिग्री एग्जामिनेशन हो जो हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए, ज़रूर आप पास होंगे। थैंक यू।